आज हम ज्योग्राफी का लेसन 6 एग्रीकल्चर पढ़ने जा रहे हैं। एग्रीकल्चर इज़ द प्राइमरी एक्टिविटी विच इन्वॉल्व ग्रोइंग क्रॉप एंड रेयरिंग एनिमल। एग्रीकल्चर एक स्टार्टिंग की एक्टिविटी है जिसके अंदर खेती बाड़ी की जाती है, अनाज उगाया जाता है, क्रॉप उगाई जाती है और जानवर भी पाले जाते हैं। इसके दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर इज़ अ साइंस और प्रैक्टिस। एक प्रकार का ऐसा विज्ञान है एग्रीकल्चर और एक प्रकार का ऐसा अभ्यास है जिसमें फार्मिंग के साथ साथ हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री। हॉर्टिकल्चर कहते हैं जिसमें फल फूल के पौधे उगाए जाते हैं, फॉरेस्ट्री जंगल, एनिमल रेयरिंग जानवरों को पालतू बनाया जाता है, फिशिंग की जाती है, पोल्ट्री मुर्गी वगैरह के जो फॉर्म बनाए जाते हैं, डक वगैरह के, फार्मिंग, बहुत सारी अलाइड एक्टिविटी शामिल होती है। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कितने टाइप के होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, सब्सटेंस एंड कमर्शियल। सबसे पहले हम सब्सटेंस एग्रीकल्चर के बारे में, फार्मिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सब्सटेंस फार्मिंग इज़ ए फॉर्म ऑफ फार्मिंग इन विच नियरली all of the crop are used to maintain the farmer and the farmer's family, leaving no surplus for trade or sale. इस सब्सटेंस फार्मिंग के अंदर किसान और किसान का परिवार मिलकर खेती करता है और जो कुछ उगाता है अपने परिवार के लिए उगाता है और ट्रेड के लिए इसे नहीं छोड़ता। 3 टाइप ऑफ द सब्सटेंस एग्रीकल्चर आर रिकोगनाइज। 3 तरह की सब्सटेंस एग्रीकल्चर भारत में रिकोगनाइज की गई जाती है। सबसे पहले है नोमैडिक हार्डिंग, शिफ्टिंग कल्टिवेशन, इंटेंसिव एग्रीकल्चर। नोमैडिक खाना बदोश, जो अपने जानवरों को लेके जाते हैं, जहाँ पे उनको घास और पानी मिलता है वहाँ खेती करते हैं, जब वो ख़त्म हो जाता है वहाँ से चले जाते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, जंगलों को साफ़ करके बनाया जाता है, जला के जंगलों को मैदान बनाया जाता है, वहाँ पे खेती की जाती है और जब तक ज़मीन की फर्टिलिटी रहती है वो वहाँ पे खेती करते हैं, फिर चेंज कर लेते हैं। इंटेंसिव एग्रीकल्चर में कम ज़मीन पर किया जाता है, ये भी कम लागत से थोड़ा टाइम के लिए। कमर्शियल एग्रीकल्चर इज़ ए लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप ऑफ फॉर सेल। कमर्शियल एग्रीकल्चर जो खेती की जाती है उसमें भारी मात्रा में किसान अनाज उगाता है और वो सेल के लिए उगाता है। इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप सच एज वीट, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, रबर, कॉटन एक्सेट्रा, ये चीज़ें, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो सेल के लिए उगाई जाती हैं। 3 टाइप्स ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर आर रिकोगनाइज। 3 तरह के कमर्शियल एग्रीकल्चर रिकोगनाइज की गई हैं। इंटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग, एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इंटेंसिव में बड़े मात्रा में बड़ी ज़मीन पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा के, मजदूरों को लगा के खेती की जाती है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर। एक्सटेंसिव में कम स्थान पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करके बनाया जाता है और प्लांटेशन में पौधे ला के खेती की जाती है, जैसे टी वगैरह, राइस वगैरह प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आते हैं। नेक्स्ट पढ़ें क्रॉप ऑफ इंडिया। द क्रॉप ऑफ इंडिया इज़ द डिवाइडेड इंटू मेनली 2 टाइप्स, फूड क्रॉप एंड कैश क्रॉप। Rice, wheat, maize, etc. are the example of the food crop. Jute, cotton, sugarcane, oilseed and rubber are known as the cash crop. ये कैश क्रॉप क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनको सेल करके कैश की प्राप्ति होती है, कैश लिया जाता है, इसलिए अर्न किया जाता है, इसलिए कैश क्रॉप कहलाता है। सबसे पहले हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं फूड क्रॉप। फूड क्रॉप में राइस इज़ एन इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप इन इंडिया। इंडिया इज़ द नेक्स्ट टू चाइना इन द वर्ल्ड टू प्रोडक्शन ऑफ राइस। राइस कल्टीवेशन नीड 25 सेल्सियस टेम्परेचर। इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना जरूरी है। 150 सेंटीमीटर की बारिश। रेनफॉल पर ईयर। नीड फर्टिलाइज एंड साथ में लोमी एंड फर्टाइल सॉइल की जरूरत होती है। नेक्स्ट है वीट इज सेकेंड फूड ग्रेन ऑफ इंडिया। वीट नीड मीडियम रेनफॉल 5 to 10 सेंटीमीटर एंड 10 to 15 सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए इसे। लोमी सॉइल, ब्लैक सॉइल में भी गेहूँ की खेती अच्छी की जाती है। नेक्स्ट है मैज़ इज़ द इम्पोर्टेंट खरीफ क्रॉप। मक्का जिसे कहा जाता है इम्पोर्टेंट खरीफ क्रॉप है। रेनी सीजन में इसकी बहुत इम्पोर्टेंट क्रॉप है। इट इज़ कल्टिवेटेड थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में इसे उगाया जाता है। इसमें 35 डिग्री टेम्परेचर और रेनफॉल 75 सेंटीमीटर पर ईयर की जरूरत पड़ती है।